उत्तर प्रदेश पुलिस की मजबूती के लिए सीएम योगी जो है वो लगातार काम कर रहे हैं। नतीजा ये है कि अपराधियों में खौफ है, तो वहीं लोगों को यहां सुरक्षा की गारंटी भी मिलती हुई नजर आ रही है। इसी बीच सीएम ने अपराधियों को फिर वार्निंग दी कि अगर सुधर जाओ नहीं तो वरना योगी फोर्स जो है वो अपनी स्टाइल में यहां पर काम करना जानती है। हर गुंडे को इसके लिए चेतावनी भी देता है कि सुधर जाओ नहीं तो यमराज के यहां जाने के रास्ते भी खुले हुए हैं। योगी की इस चेतावनी को नजरअंदाज करने की गलती मत करना, वरना यमराज के रास्ते खुले हुए हैं। और योगी फोर्स वार्निंग न मानने वालों का यमराज वाला हाफ टिकट काट भी रही है, जिनकी तस्दीक ये तस्वीरें करने के लिए काफी है। और मथुरा में हत्या के मामले में फरार चल रहा धर्मेंद्र योगी फोर्स का पहला निशाना बना, जिसका पीतल वाला इलाज करके अस्पताल पहुंचा दिया गया। धर्मेंद्र ने पुलिस को जान से मारने की कोशिश की, लेकिन अब चलने लायक नहीं बचा। रायबरेली में गौ तस्कर योगी फोर्स को देखकर भाग रहे थे, लेकिन पुलिस ने कार बनकर पीछा करते हुए हाफ एनकाउंटर कर दिया। नफीस तो पकड़ा गया, लेकिन अबरार फरार हो गया, हालांकि उसका नंबर भी लग गया है। वहीं मुरादाबाद में दुष्कर्म के आरोपी आसिम का योगी की यमराज रूपी पुलिस से सामना हो गया और अब वो स्ट्रेचर पर पड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में युवती से छेड़खानी करना इकराम को महंगा पड़ गया। योगी फोर्स ने काल बंद करना सिर्फ इकराम का हिसाब कर दिया, बल्कि मैसेज भी दे दिया कि अगर महिलाओं की सुरक्षा से खिलवाड़ किया तो क्या हश्र होगा। कोई व्यक्ति महाकाल का शिकार क्यों होता है? क्योंकि वह काल का ध्यान नहीं देता है। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि आपने काल का ध्यान रखा तो महाकाल भी आपका सहयोग करेगा। ये चेतावनी सीधे उन अपराधियों को है जो कि बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करते हैं। अगर वो महिलाओं की इज्जत नहीं करते तो फिर योगी फोर्स उनका काल बनकर उनका शिकार करती है। बिजनौर के भूरा के साथ भी यही हुआ। भूरा उर्फ इकराम, जिसने 8 दिन पहले एक युवती से छेड़छाड़ की थी, विरोध करने पर युवती के पिता पर चाकू से हमला कर फरार हो गया था, लेकिन काल बनकर आरोपी को खोज रही योगी फोर्स के हत्थे आज चढ़ गया। फिर क्या, यूपी पुलिस ने अपने स्टाइल में उसका इलाज कर दिया, जो अब अस्पताल में अपने गुनाहों पर पछता रहा है। इकराम एक हिस्ट्री शीटर बदमाश है, जिस पर 15 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं, लेकिन बिजनौर पुलिस ने काल बनकर उसका हिसाब कर दिया है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के संभल में हिंसा के दौरान चले पत्थरों से चौकियों का निर्माण कराया गया है। तो अब योगी की नजर उन घरों और दुकानों पर पड़ गई है जिनसे नफरतियों ने ये पत्थर चलाए थे, और अब इन घरों पर अगले 48 घंटे में ही योगी का बुलडोजर एक्शन देखने को मिलने वाला है। संभल की जामा मस्जिद के पास मौजूद ये वही घर और दुकानें हैं जहां से पिछले साल नवंबर में हिंसा के पत्थर चलाए गए थे। तकरीबन 8 बीघा जमीन पर कब्जा करके बनाए गए ये मकान और दुकान योगी की रडार पर आ गए हैं। रडार पर आने के साथ ही इनकी जांच का ऑर्डर भी निकल गया है। 22 लेखपालों की टीम गठित की है, जो कि 30 दिसंबर यानी कि परसों को मौके पर जाकर पूरे मामले की जाँच पड़ताल करेगी। डीएम पेंसिया के निर्देश पर 22 लेखपालों की टीम बनाई गई, जो कि राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ 30 दिसंबर को मौके पर जाएगी। 8 बीघा जमीन पर कब्जे की जांच के साथ पैमाइश करेगी और अवैध मकान और दुकानों को चिन्हित किया जाएगा। अतिक्रमणकारी तकरीबन 25 साल से कब्जा करके मकान और दुकान बनाकर रह रहे हैं। संभल प्रशासन ने इन लोगों के साथ मीटिंग की और अल्टीमेटम दे दिया है। 48 घंटे के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और फिर योगी का बुलडोजर गरजेगा। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में योगी फोर्स ने वारंटी अपराधियों की परेड निकाली। अपराधी बार बार वारंट जारी होने के बाद भी थाने नहीं पहुंच रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने अपराधियों को पहले गिरफ्तार किया और उसके बाद इनकी परेड निकाल दी। लखनऊ के गोसाईगंज थाना में ये वो 17 अपराधी हैं जो कि शायद खुद को कानून से ऊपर समझ रहे थे, लेकिन योगी फोर्स ऐसे अपराधियों को कानून का पाठ पढ़ाना जानती है। कभी भी न्यायालय का कोई आदेश आता है, आप तुरंत जाकर उसको कंप्लायंस करिए, समझ रहे ना, मैं दोबारा इसे फिर पकड़ के जेल जाओगे। ऐसे 22 अपराधी थे जो वारंट जारी होने के बाद फरार चल रहे थे, जिसमें से कई अपराधियों को 2-3 बार वारंट जारी किया गया था, लेकिन जब वो नहीं पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तमाम जो अपराधी हैं इनके का वारंट जारी हुआ था, लेकिन ये लोग वारंट जारी होने के बाद भी नहीं गए थे। अब परेड निकाल कर इन अपराधियों को जेल भेज दिया गया है। मैसेज भी दे दिया गया है कि यूपी में कानून का पालन करने वाले ही रह सकते हैं, अगर कानून का उल्लंघन किया तो फिर एक्शन तय है।